सीमांचल में भूमाफिया गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से सरकारी और गैर सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं और इसमें सरकारी अधिकारियों की भी बड़ी मिलीभगत है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये खुलासा किसी जांच एजेंसी ने या फिर किसी राष्ट्रीय अखबार ने नहीं किया है, बल्कि खुद बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूत राय ने किया। उन्होंने कहा है कि सीमांचल में भूमाफिया बड़ा खेल कर रहे हैं, बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर वो सरकारी और गैर सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं और इसमें बड़े सरकारी अधिकारियों की भी मिलीभगत है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसे भूमाफिया या सरकारी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बाकायदा जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसमें जो भी शामिल होगा, जो भी दोषी होगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राम सूत राय ने स्पष्ट कर दिया है कि यह खेल लंबे वक्त से चल रहा है और इसकी एक वजह यह भी है कि इस विभाग में कई कर्मचारी के पद खाली हैं, जिसकी वजह से ये तमाम भूमाफिया और सरकारी बड़े अधिकारी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि जब से राम सूत राय भूमि सुधार और राजस्व मंत्री बने हैं, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो इस क्षेत्र में काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके पहले तमाम तरह की दिक्कतें थी, लेकिन अब वो कहीं न कहीं इस पूरे विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें कहा था कि अमीन जब जमीन नापी के लिए जाते हैं तो उन्हें उधार के नक्शे के भरोसे रहना पड़ता है। अंचल में सरकारी नक्शे के अभाव में जमीन की मापी प्रभावित हो रही है। अमीन को उस व्यक्ति की तलाश होती है जिसके पास उस जमीन का नक्शा होता है। अब ऐसा नहीं होगा, बाकायदा इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम, इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जो है अब जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी जमीन नापी करवाना चाहता है तो सरकार एक तय सीमा के अंदर उनके इस प्रॉब्लम को दूर कर देगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि 30 दिनों के अंदर म्यूटेशन के वादों का निपटारा हो जाएगा। दाखिल खारिज की सुनवाई 2 बार से अधिक अधिकारी स्थगित नहीं कर पाएंगे। यानी कोई व्यक्ति अगर सरकारी अधिकारी को लिखता है कि वो दाखिल खारिज करवाना चाहता है तो उसके उस अनुरोध को सरकारी अधिकारी 2 बार से ज्यादा स्थगित नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही कहा कि समय पर दाखिल खारिज का निपटारा नहीं करवाने पर सरकारी अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से डीएसएलआर के म्यूटेशन अपील कोर्ट में सुनवाई की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। 31 जुलाई को ऑनलाइन दाखिल खारिज की वेबसाइट बिहार भूमि को नए तेवर और कलेवर में दोबारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा कहा कि लोग इसका फायदा मोबाइल फोन से भी उठा सकते हैं। तो इस तरीके से बीजेपी मंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जब से वो भूमि सुधार राजस्व मंत्री बने हैं वो क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं और एक बार फिर से बड़ा खुलासा किया है। हालांकि एक अच्छी बात है, कम से कम उन्हें स्वीकार किया है कि ये काम लंबे वक्त से हो रहा है और इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की कमी है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि पिछले 16 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, अगर कुछ सालों को छोड़ दें उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी भी सहभागी रही है, तो फिर जब वो बता रहे हैं कि ये खेल लंबे वक्त से चल रहा था तो एनडीए की सरकार उस वक्त क्या सोई हुई थी? क्या जब से राम सूत राय मंत्री बने हैं तब से वो इन चीजों को गंभीरता से देख रहे हैं? यानी इसके पहले जो एनडीए के मंत्री थे जिनके अंदर ये विभाग था, क्या वो इस पूरे घोटाले में सम्मिलित थे? इसके अलावा आपको बता दें एक बड़ी बात राम सूत राय ने स्वीकार करी है कि इस विभाग में कर्मचारियों की कमी है। बता दें कि एनडीए ने 19 लाख रोजगार का दावा किया था और युवा भी लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं। तो राम सूत राय जब ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनके विभाग के अंदर कहीं ना कहीं कर्मचारियों की कमी है, लगातार वे अमीन की कमी के मुद्दों को गिनाते रहते हैं, तो फिर आखिर उन्हें इन तमाम खाली पड़े पदों की बहाली से कौन रोक रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि कम से कम मंत्री अपने विभाग की खामियों को स्वीकार कर रहे हैं। अन्यथा यहां तो लोग ये भी कह देते हैं, एनडीए सरकार खुद कहती रही है कि बिहार में या पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम इस मंत्री के बयान को देखें जहां वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये खेल लंबे वक्त से चल रहा है और लंबे वक्त में एनडीए की पिछले 15-16 वर्षों की सरकार रही है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी की कमी है, कहीं ना कहीं राम सूत राय की ईमानदारी को दर्शाता है। आप देखते रहें जनता जंक्शन, हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।